मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। और अब हम अपनी प्रमुख यात्रा शुरू करते हैं, है ना। अब मैं आपसे एक सामान्य घटना पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। ऐसा कभी हो ना, लेकिन किसी कारण से यदि आपको कोई बीमारी लगे अपर बॉक्स में और उसका ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाए, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर आपका ऑपरेशन करे और ऑपरेशन में गड़बड़ हो जाए, आपकी बीमारी तो दूर न हो लेकिन आपकी दोनों आंखें चली जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया उस महान डॉक्टर के प्रति क्या होगी? 3, 4, 5 जने प्लीज आपकी जो भी नेचुरल रिएक्शन है, जो भीतर आ रहा हो फील करो। यदि आपको जानना है कि आपकी रिएक्शन क्या होगी तो आप फील करो कि आप डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करा, मिस्टेक झाला और दोनों आंखें चली गई। आपको पता चला आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? वहां से कोई बोलो, एक जना कोई, क्या होगी आपकी रिएक्शन? सर गुस्सा ही आएगा, मैं बोलूंगी मैं तेरी आंखें कितना? नोच लूंगी। इतना सा गुस्सा आएगा? ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल आएगा सर। अच्छा बोल भाई। सर यूं लगेगा कि डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा दें। चलो आप बोलो, आप बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो, माइक दो भाई। मेरे को ऐसा लगे कि अपने ब्रेन का जो ऑपरेशन करना है वो तो अच्छे में अच्छे डॉक्टर से ही करवाएंगे तलाश करके। अगर बाय चांस कुछ हो गया तो फिर नसीब का खेल है। उसने तो जानबूझ के किया नहीं है कि भाई मैं इसकी आंखें ले लूँ, लेकिन हो गया तो हो गया, क्या करेंगे। ठीक है, चलो आप बोलो। सर डॉक्टर तो गुड इंटेंशन से ऑपरेशन करने को जा रहा है, तो हम उनको दोष कैसे दे सकते हैं? नसीब का ही खेल है, सोच के बैठ जाएगा आप लोग। ठीक है, चलो और बोलो। अब वहां से एक जना बोलो, कोई यंगस्टर बोलो, कोई यंगस्टर बोलो जिसकी दोनों आंखें चली गई हो। बोल, क्या करेगा? डर लगेगा। अबे डर तेरे को लगेगा? मेरे को हाँ। डर लगेगा? बैठ जा, चल। हाँ चलो बोलो, आप बोलो, चलो। डॉक्टर के ऊपर केस तो इट्स ए लीगल टोटल। ठीक है, बैठ जाइए, चलो। अब देखो, जो मुझे बहुत समय से सुनते आ रहे थे उन्होंने बुद्ध वाला जवाब दे दिया, दोनों बुजुर्गों ने, है ना। निश्चित ही आप डॉक्टर पे चिल्लाएंगे, आपकी फैमिली चिल्लाएगी, सामान्य बात है, हो हंगामा। और डॉक्टर बोलेगा कि भाई मेरी कोई ऐसी गलती नहीं है सिवाय इसके कि मिस्टेक हो गई, मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा था, मैं मरीज के प्रेम में था, मैं हर हाल में चाहता था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या आप उसके जवाब से संतुष्ट होंगे? जोर से बोलो, क्या होगा? नहीं। उसका इंटेंशन अच्छा था तो क्या आप उसको माफ करेंगे? नहीं सर। चलो ठीक है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो 2 डॉक्टर मिलकर उसको पैदा करते हैं, और पैदा होते ही 4-5 डॉक्टर घर के और लग जाते हैं कि अब इसका ऑपरेशन हम ठीक कर देंगे, है ना।
और सारी संसार में जो असफलताएं हैं उसका बेस, उसकी पहली जड़ है ये डॉक्टर, माता पिता, परिवार वाले जो बच्चे का ऑपरेशन करते हैं। फिर बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है उनके ऑपरेशन अनुसार, कुछ अपने अनुसार, फिर दुनिया के बाकी लोग ऑपरेशन करते हैं। स्कूल में धर्म गुरु, समाज वाले, ज्ञान की किताबें, ये सब क्या है? बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। एंड रिजल्ट क्या है? आदमी बर्बाद हो गया है। और ये दुखद है। जो हंस सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, खुश हो सकता है, घूम सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है, महानता हासिल कर सकता है, जो संगीत सुन सकता है, वो दुखी है, परेशान है। तो सबसे पहले हर माता पिता को समझना पड़ेगा कि वे माफी योग्य नहीं है। आपके घर में भगवान ने एक बच्चा भेजा, आपके हाथ में आया और आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि मेरा प्रेम देख, और बच्चा कह रहा है कि तेरे ऑपरेशन का हाल देख। समझ में आ रही है बात? और ये बात बच्चे के गहरे में हमेशा के लिए बैठ जाती है। फिर बच्चों को छोड़े, हर बड़ा व्यक्ति जानता है कि उसके मन में हमेशा कुछ ख्याल आते हैं कि माता पिता ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ये होता, मैं यहाँ होता, मैंने ये किया होता, बुजुर्ग ने न टोका होता, इसने न रोका होता। कुछ ना कुछ खटास मन में आती ही है, आती है ना। अब थोड़ा सा समस्या को समझना कि समस्या क्या है। ये रिश्ता ऐसा है, बाकी सारे रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, ये एक ऐसा रिश्ता है जो तोड़ा भी नहीं जा सकता। आप रूठ भी गए, भाग भी गए और खबर आई कि मां बीमार है, फिर दौड़े चले आते हैं, है ना। बाकी रिश्तों में खुश होते हैं, अच्छा है बीमार है, जिससे झगड़ा हो गया बात समाप्त। ये ऐसा खतरनाक रिश्ता है कि झगड़े के बाद भी, डिस्प्यूट के बाद भी समाप्त नहीं होता है। इस बात को समझ रहे हो? इसलिए इस रिश्ते का महत्व है, इसीलिए हाईएस्ट पेन इस रिश्ते से आते हैं। अब सवाल ये है कि माता पिता या जो भी घर के बुजुर्ग हैं और जो भी बच्चे हैं, है ना, वो हर हाल में सेटल कैसे रह सकते हैं, आपस में अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहें, अच्छा जीवन गुजारें, अच्छी फ्रीक्वेंसी फील करें, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, युगों की है और सॉल्व नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है। यदि कोई अटूट रिश्ता है और दोनों एक दूसरे के लिए करते भी हैं, है ना, माता पिता खर्चा करते हैं, अपनी जान लगाते हैं बच्चे में, बड़ा होके बच्चा भी काफी कुछ करता है माता पिता के लिए, लेकिन जो बात बननी चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं बनती है। तो ये समस्या सुलझे कैसे, हमेशा के लिए कैसे सुलझ सकती है? वैसे तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, एक लाइन में जवाब देना सिर्फ, हाँ, लंबी चौड़ी कुछ नहीं, एक खड़े होके बोलिए एक लाइन में। हाँ,
They should eat and pray together. उससे समस्या समाप्त हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट। At least 80%. 80%। Yes, yes. आप अपने बच्चे के साथ खाते हैं? माइक पास में लीजिए। नहीं, आपका सवाल था कि कैसे सॉल्व होगा। आई एम रिप्लाइंग टू दैट इन वन लाइन। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप खाते हैं अपने बच्चे के साथ, कभी खाना खाया आपने? नो टाइम फॉर बोथ ऑफ अस, नो टाइम। अच्छा, तो आप अपनी समस्या बता रहे हैं। टाइमिंग्स आर नॉट कोइंसाइडिंग। ठीक है, या ठीक है। और कोई कैसे सॉल्व हो सकती है समस्या? बताइए, खड़े होके बताइए, आराम से खड़े होके बताइए। अगर इंटरफियरेंस ना हो एक दूसरे का तो हम समस्या सॉल्व ही है। वो तो बराबर है, ठीक है। और बताओ। Be friends with your child. हाँ, Be friends with your child and understand your child. उससे समस्या समाप्त हो जाएगी। Yeah, if you're a friend, then yeah, he or she will. देखो, मैं समझा रहा हूँ, इंटरफियर नहीं होगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है, समझना। सिचुएशन बेटर हो सकती है लेकिन इंटरफियर तो रहेगा, है ना। अभी समझे आप कि बच्चा दौड़ रहा है और आगे बहुत बड़ा खड्डा है, आपने इंटरफेयर नहीं करा तो वो गिर जाएगा, तो आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा समझना, बात बराबर है। मैं इस समस्या का संपूर्ण समाधान, है ना, टुकड़े टुकड़े में नहीं पूछ रहा हूं मैं, सवाल बराबर समझ लेना कि इसका 1 पॉइंट सॉल्यूशन क्या है। चलो फ्रेंड्स बन गए, समझ गया मेरी बात को। 1 पॉइंट सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, सर। टुकड़े टुकड़े में 1000 एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ, मैंने एटलीस्ट आधा घंटा उनके साथ रोज बिताना पड़ेगा। बच्चे जब भी छोटे होते हैं तो बाबा स्कूल में तुमने क्या किया है, या उसको क्या रिएक्शंस है टीचर्स की, फ्रेंड सर्कल कौन है, ये सब उसके साथ थोड़ा डिस्कस करना है। और उसकी अगर इमोशनल जो भी गरज है उसके साथ पक्की डिस्कस करनी है, तो मुझे लगता है समस्या नहीं रहेगी बड़े बच्चे। पहले बात तो मैंने एक लाइन में पूछा, बैठ जाइए आप। Okay. आप बच्चे से आधा घंटा पूछते हो, उसमें बच्चा कितना परेशान होता है, आप कह रहे समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर हाँ बोलो। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपको कुछ तकलीफ है बॉक्स में, अपर बॉक्स में, और आप डॉक्टर के पास जाए, वैसे ही आप ऐसे समझिए कि आप बच्चे के गार्डियंस हैं, तो आप उसके उस मोमेंट पे डॉक्टर बन जाइए और उसको कहाँ दर्द है वो समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, उसका दर्द समझने की कोशिश कीजिए, और उससे शायद बहुत सी चीज़ें। अपना दर्द समझ में नहीं आ रहा इंसान के, कहाँ इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि बच्चे का दर्द समझ ले। बोलिए चलो। Forgive and forget. हाँ, Forgive and forget. आप माइक पास में लो। हाँ जी। बच्चे को मत बोल देना, वो फॉरगिव करके फॉरगेट करके चला जाएगा। बोलेगा ये तो मौका मिल गया, अब आपने ही बोला, चलो भागो यहाँ से, जान छुड़ाओ। देखो मैं बताता हूँ, चल तू बता आखिरी। इन्वॉल्व होना नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना। अरे बैठ जा सर। चलो बोलो। 1-2 बार समझा दीजिए, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अपने मन की करनी दीजिए। वो तो बराबर है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हम अभी करंट बात कर रहे हैं, यदि आप ऊंची साइकोलॉजी बीच में लाएंगे तो करंट समस्या नहीं समझ पाएंगे। समझ गए ना। अर्जुन की करंट समस्या युद्ध में जो डर गया है या सामने जो बातें कर रहा है वो है, बरोबर है। अब उस अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं दिया जा सकता, वो सवाल आत्मज्ञान के कर सकता है लेकिन उसकी समस्या आत्मज्ञान नहीं है ना। तो हमारी समस्या ये है कि ये समस्या हमेशा के लिए इस जगत से समाप्त कैसे हो सकती है ना, ये समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या है जो आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपने भीतर क्या क्या खा रहा है इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि हम उतने जोश से ना काम कर पा रहे हैं, ना हंस पा रहे, ना गा पा रहे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स चिल्ड्रन में समस्या है, बराबर। अब इसका 1 पॉइंट सॉल्यूशन निकल जाए, समझ लीजिए, आप एक कल्पना कीजिए कि घर में, बच्चों में और माता पिता में कोई समस्या ही नहीं है, भीतर सुकून है एक दूसरे को लेकर,
तो जीवन कैसा होगा। कल्पना कीजिए, आप बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बिल गेट्स बनना है, भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, अरे छोड़े। अभी आपकी जो करंट समस्या है वो इतनी गहरी है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। आपकी करंट समस्या बड़ी गहरी है। सवाल ये है कि एक मशीन है, वो परफॉर्म कर सकती है लेकिन कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि मशीन के अंदर गड़बड़ है। तो हम वो गड़बड़ दूर करना चाहते हैं कि आपकी मशीन में गड़बड़ है, आप में गड़बड़ नहीं है। दो बातें अलग है। मैं आपकी मशीन की गड़बड़ हमेशा के लिए ठीक करना चाहता हूं क्योंकि युगों से परेशानी है। बोलिए। ठीक है, बराबर है। मैं बताता हूं आपको शांति से। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. यदि दोनों खुश और प्रसन्न हो तो ही इस समस्या का समाधान आ सकता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये समस्या जितनी बाहरी है उससे ज्यादा गहरी है। एक दूसरे की चिंता में ही मरे जा रहे हैं। बात में दम क्या है वो तो बाद में देखेंगे, है ना? ये बराबर है। तो समस्या का समाधान क्या है? दोनों खुश रहे। अच्छा, अब माता पिता चाहते तो यही है कि बच्चा प्रगति करे, नाम कमाए, खुश रहे, आगे बढ़े। इनिशियल स्टेज पे ऐसा वो सोचते हैं। देखो, अभी हम मन में या साइकोलॉजी में गहरे में बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी बात यह कर रहे हैं कि कौन क्या सोच रहा है। हम ये मान लेते हैं कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं, माता पिता बुजुर्ग, कि अपने बच्चे का भला चाह रहे हैं, उसकी प्रगति चाह रहे हैं, तो हम मान लेते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी किसी को कल्पना नहीं है ना? अब युगों से यह समस्या इसलिए है कि प्रकृति जब बीज भेजती है तो उसको पूरा सक्षम बना के भेजती है। गुलाब का बीज आया, गुलाब का पेड़ बन ही जाएगा, सही खाद पानी मिल जाए, यानी कि कौन मिल जाए? सही माली मिल जाए। ये बात समझ में आ रही है? अब दिक्कत ये है कि पूरा संसार गलत शिक्षा के कारण गलत मालियों से भरा पड़ा है। वो गुलाब के बीजों को नष्ट कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को कैसे बड़ा और महान बनाना ये सीख लिया जाए तो ही इस समस्या का समाधान आ सकता है ना? अब पुरानी जनरेशन जो स्ट्रगल कर रही है वो कर रही है। इस समस्या का परमानेंट समाधान लाना हो तो जो छोटा बच्चा घर में आया है उसकी सही गार्डनिंग हो जाए तो 100 साल बाद संसार में से इस चक्कर का दुख गायब हो जाए। समझ में आ रही है बात? अब हर समस्या 3 स्टेज पे है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। एक बाहर जो आप और आपके पेरेंट्स डील कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं जो आप दोनों डील कर रहे हैं। फिर दूसरे स्टेज पे समस्या क्यों है? क्योंकि दोनों की मशीनों में गड़बड़ है, इसलिए वो उनके नाम पर अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। आपकी 80% समस्याएं ऐसी है जो आपकी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि माता पिता कारण है माता पिता की, वो सोच रहे हैं बच्चों का कारण है नहीं। उस पे हम सेकंड स्टेज पे बात करेंगे। और थर्ड समस्या है प्रकृति के कारण, कि माता पिता के रिश्तों की जो उसने एक नेचुरल चाल बनाई है उसमें कोई चल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात जो अब मैं चर्चा करना चाहता हूं वो सिंपल है कि जो छोटा बच्चा आया है उसको हम कहते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है, यानी कि उसमें तो गड़बड़ नहीं है।
और जब तक बच्चा 4-5 साल का होता है किसी माता पिता को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? बड़ा प्यार दुलार आपस में रहता है, बरोबर है? क्यों? कोई जवाब दे। क्यों रहता है प्यार दुलार? क्यों बच्चा हंसता गाता रहता है? क्यों बच्चा मस्त रहता है? जवाब दो। 100% डेडिकेट टू सन एंड सन इज 100% पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। चलो जवाब दो। Because of his innocence. बच्चे में इनोसेंस है तो बच्चा खुश रहेगा। माता पिता क्यों खुश रहते हैं बच्चे से? यूं माता पिता इनोसेंट नहीं है, ठीक है सर, क्योंकि वो टाइम तक उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, उनको लगता है हमने जो ज्ञान दिया इसको समझ तो आया नहीं है, सो वॉट एवर ही इज डूइंग इज राइट। वो टाइम यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम ना, सो यू आर ओके विद इट। ठीक है, बच्चे को खुश देख के माँ बाप खुश रहते हैं, समझ में आ गया? यानी दोनों खुश हो तो कोई समस्या नहीं है, ये समझ में आ गई बात? फिर वो बच्चे के पास क्या है, क्या कर रहा है, ये आप कह रहे हैं ये समस्या, वो समस्या ही नहीं है, ये समझ में आ गई? मैं गहरी साइकोलॉजी कहता हूं, ये ऊपरी छिछोरी बातों में लाखों वर्ष निकल गए, मनुष्य के दुख दर्द कम नहीं हुए। यानी कि माता भी खुश है, पिता भी खुश है, बच्चा भी खुश है, तो कोई समस्या नहीं है आपस में। तो आप ये मत बोलो कि बच्चा ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, माता पिता ये करते हैं, ये समस्या नहीं। समस्या की जड़ ये है कि दोनों में से कोई खुश नहीं है। अब ये जो बीमारी है जो आपस में शुरू हो रही है और दोनों को दुख पकड़ रहा है, वो कैसे और कहां से शुरू हो रही है बताओ? सर, मैं समझती हूँ कि जब बच्चा लाइक व्हेन वी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तब हम बच्चे को ज़रूरत होती है कोई उसको प्रोटेक्ट करे, एंड वी आर द प्रोटेक्टर। तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन माँ बाप वहीं पे अटक जाते हैं, वो ग्रो करना छोड़ जाते हैं, तो वो फिर भी प्रोटेक्टिव ही रहते हैं। व्हेन अ चाइल्ड रिक्वायर्स अ फ्रेंड, लेकिन वो प्रोटेक्टर है, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बराबर है। बोलिए 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 बोलिए, हाथ में माइक दो, हाथ ऊपर करो, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो आराम से। यू आर 74.5 ईयर यंग मैन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म। वो प्रॉब्लम जब भी होएगा जब भी दोनों का ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जब भी लड़का अपने आप सोचना सीखेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। नहीं ठीक है, समझ गया मैं। बोलो कोई, हाँ बोलो बोलो, पीछे से बोलो बोलो बोलो। मैं बोलूँ सर? बोल। सर, ये जो रॉन्ग कंडीशनिंग रहती है, प्री कंडीशनिंग अपने ब्रेन की, कि हमारे बच्चे को क्या बनना है, ये या हमको जैसे हमारे माँ बाप ने एक्सपेक्ट किया है तो हम भी उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, वो एक्सपेक्टेशन और जो प्री कंडीशनिंग होती है ब्रेन की, तो वो बाजू में रखनी चाहिए और उसको अपने आप से ग्रो करना देना चाहिए नेचुरली। ठीक है, हाँ चलो बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, चलो आप प्रोफेसर हो, आप बोलो चलो। माता पिता ये मानते हैं कि ये बच्चा मेरा है, चलो आप तो एकदम, तो पूरा मेरे में मेरे हिसाब से चलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा सवाल ये था कि ये समस्या कहाँ से शुरू होती है। मेरा तो पहले दिन भी मानते हैं उसको, है ना? अभी हम बहुत छोटी स्टेज पे बात कर रहे हैं ना। हमको अभी हमारी समस्याओं के लिए गीता ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो गीता ज्ञान भी ले लेंगे, है ना? जब से उसकी गार्डनिंग शुरू होती है यार, सिंपल तो बात है, 4-5 साल तक माता पिता गार्डनिंग नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करते हैं बच्चे का। 4-5 साल का हुआ नहीं, आजकल तो 3-4 साल में शुरू कर देते हैं। हालांकि पहले के जमाने में 10-12 साल तक ऑपरेशन नहीं करते थे, फिर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, और जितने ऑपरेशन होते हैं उतनी दोनों में गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब माता पिता को ये मालूम ही नहीं है कि वो डॉक्टर है या नहीं है, बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है मालूम है क्या? तो क्यों करते हो बताओ? मालूम है क्या? कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि उसको मालूम है, वो जानता है
कि बच्चे को कैसे बड़ा करना। जानता है क्या कोई? अच्छी चीजें पढ़ी नहीं, अच्छी चीजें सुनी नहीं, खराब चीजें हावी है, पैसा खिला के सर्टिफिकेट मिला है कि डॉक्टर हो गए हैं, बस करो ऑपरेशन। अब जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो चिल्ला रहा है मुझे जरूरत ही नहीं है। वो आंख का ऑपरेशन हो रहा है और बच्चा अंधा नहीं है, ऑपरेशन हो रहा है। फिर कम पड़ता है तो स्कूल में भेज देते, बड़ा ऑपरेशन करो इसका। धर्म गुरुओं को बुला लेते हैं, ऑपरेशन करो इसका। अरे पर वो बीमार है। क्या बीमारी देखते हैं जो आप पहली राय उसको देते हैं? चलो बताओ कोई, थोड़ा समझना बात को। ऐसा क्या देख लेते उसमें को ऑपरेशन की जरूरत लग गई आपको? तो ये सब गहरे सवाल हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलता है तो अपने को लगता है क्या इसको वो जरूरत तो 2 साल का था तब भी नहीं चल रहा था। माइक पास में लो। हाँ हाँ, तब भी नहीं चल रहा था। बैठ जाओ। हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप समझो चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप अपने आप को देखो। इस मनुष्य को समझना पड़ेगा कि उसे गहरी स्लीपिंग पिल्स पिला दी गई है। अब वो देखता ही नहीं है, एक क्षण को सोचता ही नहीं है कि ये मेरी संतान है, मैं कैसे इसका ऑपरेशन कर लूं। ऐसा समझा दिया गया है। धर्मगुरु कहते हैं इसको हिंदू बना दो, वो कहता है इसको रोजे रखवा दो, वो कहता है इसको डिसिप्लिन सिखा दो, वो कहता है इसको कपड़े पहनते सिखा दो, है ना। उसको खाते नहीं आता है। अरे आपसे ज्यादा मजे से फिर भी खा रहा है ना। ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं है किसी को मालूम नहीं है। यहां पर करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है ये, एक्चुअली में बताऊं, क्योंकि मैं बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरा विज्ञान जानता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य परेशान क्यों है, असफल कैसे हो सकता है, इतनी परेशानियों में कैसे जी सकता है। लेकिन कंडीशनिंग इतनी हावी कर दी गई और डर गया है। कितना डर है भीतर देखो अपने। अरे मैं बाहर गया दोस्तों के साथ तो क्या हो गया, वातावरण ऐसा है जैसे गुनाह हो गया। जरा गौर करो क्या वातावरण में जी रहे हैं। ये समझ में आ रहा है सबको क्या हालत है हमारी, क्या हालत कर दी गई है। मैं आपकी वो हालत दूर करना चाहता हूं। जंगल के शेरों दहाड़ो, ये बकरियों के झुंड, ये हिरणों के झुंड गायब हो जाना चाहिए। वो हावी कैसे हो गए, वो ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं आपकी मर्जी के बगैर। यहां पे किसी के साथ कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। वो चाहे ही नहीं चाहे हो रहा है, चाहे नहीं चाहे करना पड़ रहा है। और ऐसा आदमी जिंदा नहीं कहा जा सकता, बस समझ लो आप उसको। ऐसा आदमी जिंदा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि हम थोड़ा जिंदा हो जाए। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. ये ऑपरेशन करने वाले आते हैं तो एक चीज बताओ, क्या सारे बच्चों का ऑपरेशन हो जाता है और इक्वल ऑपरेशन होता है? बताओ वहां पर। सर ये लॉ ऑफ ऑटोमेशन आपने सिखाया था ना 1 साल पहले, तो ये बच्चा एक ऑटोमेशन का ही हिस्सा है। नहीं, वो ऑटोमेशन तो इसमें ये नहीं आया। ऑटोमेशन में ही आएगा कि बच्चा कैसे यूनिवर्स से भेजा है वो बीज, तो वैसे ही इतनी वो बड़ी बात निकल नहीं चल आएगा। रही। मैंने क्या पूछा, आप लोग थोड़ा सा ताली 2 हाथ से बजेगी, है ना। मैं अच्छे से हाथ दे रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि सभी के यहां पर ढेर ऑपरेशन हो रहे हैं, सभी बच्चों के, बरोबर है। और समान वातावरण में अधिकांश बच्चे पल और बढ़ रहे हैं। तो क्या सभी बच्चों का हाल एक सा हो रहा है? क्या सभी का इक्वल ऑपरेशन हो रहा है? यूं मैंने पूछा, इन्होंने बोला नहीं। मैंने पूछा हाँ या ना, बस। नहीं सर, नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको अनुभव है घर में 4 बच्चे, चारों को एक सा ज्ञान देते हो, असर चारों पर अलग अलग हो रहा है। संसार की छोड़ो, इसका मतलब क्या हुआ मुझे समझाओ। चलो, बहुत गहरा मतलब है इसका।
बताओ कोई यार, क्या साइकोलॉजी की बात है? बोल 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 बोल, दो हीरो को दो। वेरी गुड। इसका मतलब सब अलग है। बराबर है। और क्या मतलब हुआ इसका? एक और मतलब हुआ, कंपेयर नहीं कर सकते। ये बस छोड़, एक और मतलब हुआ। वो तो अलग है तो कंपेयर नहीं कर सकते। आ गया, पैकेट डील हो गई। एक और चीज है। बढ़िया जवाब दिया। एक और चीज है, बोलो। जिसकी जैसी साइकोलॉजी हो वैसा ग्रहण कर रहा है। नहीं, एक और चीज बड़ी गहरी है जो समझने की है। हर बच्चा अपनी प्रकृति के हिसाब से ग्रहण करेगा। सर पेरेंट जो दे रहे हैं ना, हर एक के अलग अलग दे रहे हैं। तो किसी ने अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑपरेट कर दिया तो ऑब्वियसली बच्चा कम ले पाए, मतलब कम आएगा उसको। बड़ी सिंपल बात पूछता हूँ, उसके भी जवाब नहीं आते हैं। कि कोई सही ऑपरेशन है ही नहीं, या किसी को पता उससे है क्या नहीं। लेना देना है? सही ऑपरेशन नहीं है तो सबका ऑपरेशन बिगड़ जाता है इक्वल। मेरा सवाल तो सुनो यार, इक्वल होता है नहीं होता है? तो फिर अभी ये सब कहाँ से आ गया है यार? पहले का लेके आएगा अपना। कुछ नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। सिंपल सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब फट 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 100 में से 100 को देना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इतना सुला दिया है और ये आप तो फिर भी ठीक जवाब दे रहे हैं। ये धर्मगुरु और ये तो एक चीज का जवाब नहीं दे सकते, इतने सो गए हैं। एक चीज का मालूम नहीं है, लाइफ का कुछ नहीं मालूम उनको। आप समझो, इसका मतलब ये है, जो मैं बताता हूं, छोड़ो, कि बच्चे के पास भी अपनी ताकत और स्वतंत्रता है कि ऑपरेशन करने देना कि नहीं करने देना, है ना? और जो महान बने उन्होंने ऑपरेशन नहीं करने दिया है। समझ में आ गई बात? तो 2 स्टेज पे है, समझ लेना, बड़ी गहरी बात है यार। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, आप जवाब दो। अब दोगे? मेरे सवाल में शब्द पकड़ना, उसके आगे पीछे बहुत घूमते हो। सवाल सीधा है, फट से आएगा, और जिस रोज सबको जवाब आएगा मेरा काम सफल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें समस्या नहीं मालूम, हम ऑपरेशन करे जा रहे हैं। अरे माता पिता रिश्तों में इतनी बात कर ली, अरे भाई दोनों खुश, कोई समस्या ही नहीं है, हमने समझ लिया। कितनी छोटी सी बात है और लाखों सालों से घुमा रहे हैं, है ना? ये करो बेटा, ये करे बाप, ये करे, कोई कुछ ना करे, खुश रहे, काम समाप्त। ये करो वो करो, ये करो वो करो, आप भ्रमित हो जाते हो। साइकोलॉजी समझते नहीं हो कि आपकी बेसिक समस्या क्या है, यही नहीं मालूम। हम जी रहे हैं लेकिन हमें ही नहीं मालूम कि हमारी समस्या क्या है। और ये बेहोशी है। जो बच्चा पैदा हुआ नहीं कि लादी नहीं, पैदा हुआ नहीं कि लादी नहीं, तो बच्चे के पास भी पावर है। है। चलो, तो छोटे बच्चों को पावर दो, और जो अभी भी बच्चे हैं वो अपना पावर यूज करो। रेडी? यस सर। बिल्कुल पावर यूज करो। कैसे करोगे? मैं देता हूं। अरे हम इंसान हैं, अक्लमंद है, कोई मूर्ख है क्या? कोई मूर्ख है क्या? ये मूर्ख बना रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं। मैं सब बच्चों से कह रहा हूं, मुझे चिंता बच्चों की है, क्योंकि उनका जीवन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है ना? तो यदि बड़े बच्चों को प्यार करते हैं तो जो मैं सिखा रहा हूं उसको फॉलो करें, प्यार प्रूव हो जाएगा। उसकी खुशी देख के आप खुश हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। एक बार ये गाड़ी चल पड़ी तो मनुष्य को दुख बचेंगे नहीं, काफी कम हो जाएंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। और क्या चाहिए? और आप सब उसमें भागीदार हो। हम यहां पर बैठे हैं करोड़ों मनुष्य का जीवन बनाने। इतना महान काम में आप लगे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप अपनी कीमत समझो। छोड़ो मेरा क्या होगा उसको छोड़ो, ये सोचो करोड़ों लोगों का जीवन बनेगा जो हम बातचीत कर रहे हैं। सो हर बच्चा अपना पावर यूज करे। कि माता पिता ने कह दिया, सुन लेना। कोई एक चीज मुझसे कहो, चलो कोई बुजुर्ग एक चीज मुझसे कहो, बाकी लोगों को छोड़ो, चलो बोलो। बच्चे को बहुत बोले हो, ये करो वो करो वो करो वो करो, अच्छा मुझसे मत बोलो, चलो किसी और से बोलो, चलो आ जाओ मैदान में, बोलो ना कि ये कर बेटा, इसमें मान। ऐसा नहीं बोलो ना यार, घर पे बोलते हो तो क्या है, यहां बोलो ना, बोलो बोलो, हिंदू बन जाए।
मुस्लिम बन जाए। सर बच्चा कुछ कर रहा है तो अपन शायद गलत करे तो उसको समझा सकते कि भाई ये नहीं कर, ये करने से ये होता है, बस उतना ही। नहीं वो तो बराबर है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना, यही चर्चा बाहर होती ना तो खूब बोलते। उनको सामने वाला आदमी रास नहीं आ रहा किसी को भी दुनिया में, है ना। अभी बच्चे को यह समझना चाहिए कि जो शिक्षा आपको दी जा रही है वो ये एडिसन को भी दी थी, आइंस्टाइन को भी दी थी, स्टीव जॉब्स को भी दी थी, क्राइस्ट को भी दी थी, बुद्ध को भी दी थी। तो फिर वो बन कैसे गए, वो निकल कैसे गए, छटक कैसे गए? उन्होंने एक ही बात समझ ली कि ये जो ऑपरेशन कर रहा है ना वो ऑपरेशन करने लायक नहीं है, सुनी नहीं उनकी, बस। तो बच्चा अपना पावर यूज करे। घर पे कह देते बेटा ये देखो ये अपने 12 पुश्तों से ये परंपरा चली आ रही है, तुझे करना है ना, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए संसार में 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ क्रिश्चियन हैं, 100 करोड़ मुस्लिम हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं। ये क्यों है? क्योंकि कहा जा रहा है कि और कोई कारण है? तो कोई शरीफ बनने की किसी को जरूरत नहीं है ना। सब अपने दिल से पूछे, परंपराएं सिखा रहे हैं, मान्यताएं सिखा रहे हैं, क्या करना सिखा रहे हैं। बच्चे को ये करना चाहिए जो दूसरे महान बच्चे करते हैं। अच्छा पापा 9 पुश्तों से ये चला आ रहा है, हाँ अच्छा 9 पुश्तों का हालचाल क्या था? बेटा देख, बाप तो थोड़ा ठीक था, दादाजी बड़ी क्राइसिस में थे। तो फिर मैं क्यों करूं? सवाल पूछो, सवाल पूछो। मैं पूरी दुनिया के बच्चों को कहता हूं सवाल पूछो, किसी की मत सुनो। कन्विंस हो जाओ तो ठीक, करे कन्विंस कोई, बेटा तू हिंदू हो जा। पापा कितने हिंदू है? 100 करोड़। ऑल ओके? नो, हर मेरे को नहीं होना यार, मैं इंसान अच्छा खासा भला हूं यार। ये तो पकड़ा देते जैन हो जा, महानतम है। अबे वो हो जा, ये पढ़ ले, वो कर ले, इसकी सुन, उसको सुन, खाते सीख, पीते सीख, घूमते सीख। लो, अरे जिनको खाते नहीं आता था वो महान नहीं हुए? हुए। आइंस्टाइन को तो ऑर्डर देते भी नहीं आता था क्या खाना है, तो क्या महान नहीं हो गया? बेटा ये डिग्री चाहिए, पूछो बगैर डिग्री वाले कोई महान नहीं हुए? अरे बेटा सारे साइंटिस्ट। तो यार मुझे कन्विंस नहीं हो रहा हूं मैं। किसी एक बात पे किसी की ताकत हो तो मुझे कन्विंस करा दे। है किसी की ताकत पूरे संसार में, पकड़ के लाओ। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में चैलेंज फेंको कि मुझे एक बात के लिए कन्विंस करा दो तो मैं आपकी सुनूं। कोई ऐसी बात है? अरे अज्ञान है, सारा का सारा अज्ञान है। मैं बोलता हूं आपको करना पड़ता है। ज्ञान की भाषा अलग है, ज्ञान की बात अलग है। ये तो बेकार का बस ये करो ये करो। अरे भाई मैं कन्विंस तो हूं। अब जो बगैर कन्विंस हुए कर रहा है, फिर वो कहता है बात नहीं बन रही है। अबे जितनी बन रही है उतना शुक्र मान ले। वो भी बहुत अच्छे हाल हैं जिसके जो हाल हैं, क्योंकि बगैर कन्विंस हुए करे चले जा रहे हैं। ये बात सबके समझ में आ गई? कोई ऐसी आइटम आपके पास है ज्ञान के नाम पे जिसमें आप कन्विंस हो गए हो? नहीं, फिर भी मान रहे हो। अरे कन्विंस का मतलब क्या है कि यस हम कन्विंस हो जाते हैं। हमको भूख लगती है, माँ बोलती बेटा खा ले, भूख समाप्त हो जाएगी। आप खाते हो, समाप्त होती है, दूसरे दिन खुद खाना मांगते हो, तो कन्विंस हो गए। अब जिस बात पे कन्विंस ही नहीं है उसमें भी फुटेज खा रहे हो, तो ऑपरेशन करने वाले की मर्जी परम नहीं है। कुदरत की रचना बड़ी अद्भुत है, वहां पे दोनों ज्ञान है। ऑपरेशन करने वालों को भी ज्ञान है कि भैया आप ऑपरेशन ऐसे ऐसे करो, है ना, और फिर ऑपरेशन करो। पहले ज्ञान आ जाए फिर ऑपरेशन करो। चलो वो नहीं मानते तो क्या बर्बाद हो जाए? हाँ, तो यंगस्टर सब रेडी हैं? यस। तो सबसे पहले घर जाके जिस चीज पे कन्विंस नहीं वो डिलीट करो कि ये बेकार की चीज है। देखो आपका पावर रातों रात कितना बढ़ जाएगा, आप खाली हो जाओगे, क्योंकि पूरा बॉक्स ही खाली हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं खाली?
पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा, आपको रात को ऐसी नींद आएगी, पूरा बॉक्स खाली। कन्विंस करो बस एक ही बात। अच्छा उसको बोलो, जैसे आज सुबह से शुरू हुए, पापा ने समझाया, मम्मी ने समझाया, ऐसा करो, टीचर ने समझाया, ठीक है। आप सवाल पे सवाल पूछो, आधा घंटा हो गया, वो थक गया, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, टुमारो अगेन, ट्राई अगेन। 3-4 दिन बाद जिस गली से आप निकलोगे उस गली से वो नहीं गुजरेगा। अरे कन्विंस करना कोई मजाक है? बात करने में क्या है? बात करने में क्या हो? पंडित ये धागा पहन लो ठीक हो जाएगा, बैठ इधर, जब तक ठीक नहीं हो जाए बैठ इधर। बैठ इधर है, इस्कॉन चले जाओ, कृष्ण को निला दो ठीक हो जाएगा, ले निला दिया। अब क्या, जरा कन्विंस तो हो यार, क्या लगा रखा है? जीवन आपका दांव पे लगा है, भगवान ने पावर दिया है। कन्विंस हो जाऊंगा, मैं सड़क पे चलते कुत्ते की भी सुनूंगा। जो कृष्ण कहते हैं ना कि कुत्ता, चांडाल, वेश्या या आत्मज्ञानी, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? जो कन्विंस कर दे वो गुरु। तू कन्विंस तो कर, हैं? तू कन्विंस तो कर, बराबर है? तो दूसरा हमें मारे उससे अच्छा है कि हम अपनी अकल से चलें, बराबर है ना? यस। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. मैं जानता हूं जितने माता पिता सुनते हैं ना वो सोचते हैं कि ये तो बात तो सब बराबर है, बट बच्चा थोड़ा सा इनसे दूर रहे तो अच्छा है। नहीं तो हाथ से निकल जाता है, नहीं? लेकिन हाथ से ही निकलना है। प्रकृति थामने को तैयार बैठी है, हाथ से ही निकलना है। आप किसी के हाथ के खिलौने बनने नहीं आए। आप कोई आइटम नहीं है जो डांस दिखाने आए हो कि धर्म की बीन बजी तो हिंदू का डांस दिखा दिया, वो ओ चिल्लाए तो वो रोजा रख लिया, और किसी ने कुछ बोला तो संस्कारी हो गए, फिर चरण छू लिया। अरे आपकी मर्जी है, चरण छुओ, सब आपके पास स्वतंत्रता है। आप ये ऊपरी ऊपरी जो नाटक सिखा दिए गए सब गड़बड़, सब गड़बड़। सो मेहरबानी करके बच्चे भी ये सीख जाएं और माता पिता भी इतना सीख जाए, पहली शिक्षा में दे रहा हूं, आप कन्विंस करा पाओ तब जाके बच्चे को बोलो कि बेटा ऐसा कर। इसलिए कोई भी चीज समझाने के पहले पहली शिक्षा पेरेंट्स को ये है कि वो बच्चों को बोले कि बेटा ऐसा है, तू ये कर, लेकिन तेरे मन में जितने सवाल है वो पहले पूछ ले। बस इतना सा ज्ञान। आप अच्छे डॉक्टर आज के आज हो सकते हो। बताओ कौन सा ज्ञान है किसके पास जो बच्चे को ये कंडीशन लगा के दे देगा? एक ही बात सुनना नहीं, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा कोई हमारे जैसा बच्चा मिलता नहीं है, अच्छा तो उससे क्या होगा? मैं मैक्सिमम आपके जैसा बनूंगा? हाँ, नहीं बनना। अरे मुझे बहुत आगे जाना है यार, कहा मेरे को आपके ज्ञान की जरूरत है? अरे भाई आप जो ज्ञान दोगे उससे मैक्सिमम में क्या बनूंगा? तो मुझे कृष्ण से ज्ञान लेने दो, मुझे आइंस्टाइन से ज्ञान लेने दो, मेरी दौड़ लंबी है, लेकिन आपको वहां तक जाने नहीं देते। मैं कह रहा हूं ना, अरे आपके पिताजी भी यही कह रहे थे, फिर उनके पिताजी के पिताजी भी ये कह रहे थे, ऐसे करते करते हम कहां पहुंच जाएंगे? सो दोनों जने पहली शिक्षा मैंने दी, ये बात आप समझ लो कि बच्चे से कहो तो उससे कहो कि बेटा ये मैं सोचता हूं, ये मेरा अनुभव है, ये मुझे लगता है, तू सोच, तेरा कोई सवाल है तो पूछ, फिर तुझे ठीक लगे तो मुझे फॉलो कर, डिस्कशन करो, बातचीत करो। छोटा बच्चा छोटा नहीं होता है। ये देखो 11 साल का था तब सुना था हाथ से निकल गया, अरे 4 साल का लाता तो भी हाथ से निकाल देता मैं। क्या बात कर रहे हो? मास्टर ही अपनी। बच्चे तो हाथ से निकलना ही चाहिए, जो फंस गए हैं वो फंस गए हैं। सो ये बात समझ में आ गई सबके? बड़ी सिंपल बात मैं बता रहा हूं। माता पिता का एक कर्तव्य इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं,
जैसे जीवन बनाना वही जानते हो, टीचर भी। अरे पण क्या लगा रखा है ये यार, तुम्हारा ऑपरेशन फेल हुआ दिख रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं है मैं कह रहा हूं नहीं मत करो। ऐसा आपकी दुश्मनी है क्या? मत बोलना बच्चों से प्रेम है, मैंने पहले ही बोला मन बड़ा गहरा है। फिर उस डॉक्टर की तरह चिल्लाते हैं मेरा इंटेंशन देख मेरा इंटेंशन देख, वो बोले मेरी आंख देख जो अंधा बना के रखा है चारों तरफ से। तो मेहरबानी करके, बड़ा दुख होता है मुझे, मैं बात बड़ी सरल कहता हूं क्योंकि साइकोलॉजी एकदम स्ट्रेट रिजल्ट ओरिएंटेड है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। माँ बाप को, टीचर को, चाहे धर्म गुरु को, किसी को कहने का अधिकार नहीं है कि तू ऐसा कर। चलो कहने वाले होशियार है, बदमाश हैं, उनको आपसे प्रेम नहीं है तो आप समझो, बाकी कहने वाले को कहना चाहिए कि भाई ऐसा मैं सोचता हूं, कोई बुराई नहीं है। आप बोलो धागे से जीवन बनता है, बोलने में बुराई नहीं है, बरोबर है। आप सिर्फ इतना करो कि जीवन बने तब जाना, और फिर तू धागे क्यों बेच रहा है? 100 रुपए में जीवन बन रहा है तो तेरे पास तो धागों की फैक्ट्री है, हैं? सवाल पूछो, आपकी गली छोड़ देगा हर आदमी, आपको नहीं आपकी गली भी छोड़ देगा। धर्म का काम शुरू हो गया, पूरी गली को बचा लिया आपने। समझो, सवाल पूछो, सवाल पूछो। क्लियर है? इतना कर लोगे, माता पिता भी कर लेंगे और बच्चे भी कर लेंगे। समझो ऐसा, थोड़ा समझो, मेहरबानी करके समझो। ये युग है, ये परंपरा है। अरे कृष्ण बुद्ध रथ में घूमते थे तो क्या बच्चा भी रथ में घूमे? आप रथ में घूम रहे हो तो किस बिना पे कह रहे हो? दुनिया प्रगति के मार्ग पे चलती है, कुदरत की रचना में नया आदमी पुराने से ज्यादा इंटेलिजेंट आता है। फिर भी ये घूमता था, ये पहनता था, ये खाता था। अरे उसमें से कुछ भी कर लोगे तो अभी मर जाओगे। जाओ गाड़े में घर पे, कल यहां पे चालू हो जाएगा अपना वर्कशॉप। और वो कहाँ है? बोले घर जा रहा हूं। अरे कृष्णा गाड़े में घूमते थे ना, ये करता था ना, दादा ये करते थे ना, परपोते ये करते थे ना, खानदानी परंपरा है ना। तू जानता नहीं तू किस कुल से है, मैंने टीवी पे नाम नहीं देखा कभी। तू किस बाप की औलाद है? गांव से पूछो। सब इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो मत आपकी, हैं? अरे क्या मजाक लगा रखा है यार। मैं बात ठसा इसलिए रहा हूं कि हिम्मत लाओ, ईमानदारी लाओ। बच्चे का ऑपरेशन क्यों करते हो? दुश्मनी है क्या? और कहते हो कि प्यार है, बस यही मुझे ऑब्जेक्शन है। प्यार है तो दिखना चाहिए, बस प्यार है तो दिखना चाहिए। समझो, थोड़ा कहने से, मानने से, सुनने से, बोलने से कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है। आपके कुछ भी करने से बच्चे का जीवन सुधरेगा तो आपस में प्यार रहेगा। वरना जैसे आप कह रहे हो कि डॉक्टर को माफ नहीं कर सकते, बच्चा आपको माफ नहीं कर रहा है, प्रकृति भी माफ नहीं कर रही, भगवान भी माफ नहीं कर रहा, जो आप नाम ले लो, कोई आपको माफ नहीं कर रहा है। हमारा जो हो गया वो हो गया। आप भी आज से अपना लो कि भाई जिस चीज से कन्विंस नहीं वो डिलीट लो, अपना लो। आपको भी मौका है, कोई पुराना नहीं होता, किसी के हाथ से मौका नहीं गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं? yes! हाँ, तो अब जोर से बोलो कि कन्विंस नहीं होंगे तब तक करेंगे नहीं। तो फिर क्या करने को बच्चे का मालूम है? मन की। क्योंकि वो तो कन्विंस है, हम है ना, मन की करने के लिए कन्विंस है ना हम। हाँ। कन्विंस किस चीज के लिए नहीं हो? जो दूसरा कह रहा है। तो दूसरे से भी कन्विंस होना पड़ेगा, लेकिन पहले कन्विंस तो हो, समझो तो सही। ठीक है, अभी आप समझो, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि बाइबल में लिखा है ना, कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब बाइबल में लिखा गलत तो नहीं हो सकता, है ना। चलो माँ बाप गलत, पंडित गलत, धागा देने वाला, वो तावीज देने वाला मौलवी गलत, बट बाइबल तो गलत नहीं हो सकती ना। गैलीलियो ने बोला गलत, चक्कर पृथ्वी लगा रही है, हो गया फूस, बाइबल का बम फूस हो गया। लेकिन आज भी बाइबल पवित्र है। देखो, मनुष्य की इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं है, डरा हुआ है। और सबके धर्मशास्त्र ऐसे हैं,
कोई भी बाकी नहीं है, उसकी 100 में से 80 बातें गलत सिद्ध हो गई, फिर भी यज्ञ महान है। करते दुश्मन खत्म, ढूंढ लो एक यज्ञ करो दाऊद के नाम का। कर लो, क्या इतनी झंझट पानी पालने की, कर लो, लाखों यज्ञ कर लो, एक नहीं लाखों कर लो, दुश्मन ध्वस्त। अरे कोई ध्वस्त नहीं हो रहा बाबा, बराबर है। तो गैलीलियो बनना है, किसी पे विश्वास नहीं करना, कन्विंस होना है। हम इंटेलिजेंट है, अपने अच्छे के लिए कन्विंस होंगे, अच्छी बात के लिए कन्विंस होंगे, सच्ची बात के लिए कन्विंस होंगे, सीधी बात के लिए कन्विंस होंगे, सबको आगे बढ़ना है। लेकिन पीछे हटने में भागीदारी माँ बाप ना निभाएं, बुजुर्ग ना निभाएं, टीचर ना निभाएं तो अच्छा है। अब एक देखो, मैं बात है ना ठसाना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य भी ऐसी आइटम है ना कि टुकड़े टुकड़े में छोड़ता है। टुकड़े टुकड़े में समझते ना, क्योंकि हर चीज को अपना मानता है। अवगुण अपने, अज्ञान अपना, बेवकूफियां अपनी। छोड़ना है नहीं, आज एक छोड़ूंगा, 99 अपने पास रखूंगा, मेरी है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप छोड़ो, है ना। वो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक धनपति गया रामकृष्ण परमहंस के पास, बोले धन है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला एक सलाह देता हूं, तू धन छोड़ दे, है ना, तू खुश हो जाएगा। भाई धन से मजा नहीं आ रहा है, मैं सॉल्यूशन देता हूं, धन छोड़ दे, खुश हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो गया और 1000 गिन्नियां लेके आ गया सोने की। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला फेंक पानी में। तो बोले फेंकता हूं। उसने पोटली खोली, फिर एक फेंके, फिर बोले एक गई। 15-20 तक गिना होगा। रामकृष्ण परमहंस परेशान हो गए, बोले रुक जा बेटा, इतनी तकलीफ मत पा। उठाई पोटली फेंक दी। क्या है ये, एक एक करके, अरे छोड़ना ही है। जब दुख दे रहा है तो भी एक एक करके छोड़ेंगे, तो कोई एक एक करके तो नहीं छोड़ेगा ना। नहीं। छोड़ ही देना। नहीं तो हाँ, बड़ा प्रेम रहता है। आप जानते नहीं हो अभी, आप इतने प्रेमी इंसान हो। हाँ, बेवकूफियां नहीं छूटती, मालूम है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है उसको नहीं मालूम कि बेवकूफी गलत आदत है, मालूम है, मेरी है। तो सब जना जानते हैं आपकी अपनी बात है, छोड़ देना।